जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एम्पावरिंग इंडिया में। मैं हूं आपका दोस्त सुनील। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने स्थान पे सुखी, सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पिछले कुछ दिन पूरे विश्व परिदृश्य में अद्भुत रहे और बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल के भी रहे। इसके अनेक कारणों में से एक मुख्य कारण था भारत द्वारा किया गया अब तक का सबसे सफल और तीव्रतम ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेनाओं द्वारा दिखाया गया अद्भुत शौर्य, भारत की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप द्वारा दिखाई गई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल पावर और बेजोड़ कूटनीति, इसकी धमक ना सिर्फ पूरे विश्व ने सुनी बल्कि गहराई से महसूस भी की। वो अलग बात है कि कुछ देश इसको बयां करने में हिचकिचात रहे हों। तो दोस्तों, इस पूरे ऑपरेशन के दौरान भारत से दोस्ती का दम भरने वाले बहुत से दोस्तों के चेहरे से ना सिर्फ नकाब उतरा बल्कि उनकी कलाई पूरी तरह खुल गई। तो इसी दौरान दो दोस्त ऐसे थे जो कि हमेशा की तरह, हर बार की तरह, हर परिस्थिति की तरह भारत के साथ खड़े रहे, रशिया और इजराइल। लेकिन आज के टॉपिक में हम बात करेंगे रशिया की। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे द्वारा की गई इस छोटी सी शुरुआत को आपके द्वारा मिल रहा भरपूर समर्थन, तहे दिल से शुक्रिया उसका। दोस्तों के व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहे हैं, लाइक्स तो चलो आ ही रहे हैं, तो उसके लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा और अंत तक बने रहें। तो बात करते हैं इंडो रशिया फ्रेंडशिप की। दोस्तों, जब भी मैंने बचपन से इंडो रशिया रिलेशन के बारे में बुक्स में पढ़ा, बड़े होकर उस पर कुछ स्टडी करने की कोशिश की अपने तैयारियों के दौरान, तो हमेशा महसूस किया और याद आया एक ही शोले पिक्चर के जय वीरू की जोड़ी और उनके द्वारा गाया गया गाना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो दोस्तों, ऐसी कुछ दोस्ती है भारत और रशिया की जो कि इतिहास से लेके अब तक हर कसौटी पे परखी गई और हर बार बेजोड़ साबित हुई है। बात चल रही है ऑपरेशन सिंदूर की, तो इसी से शुरुआत करते हैं और इसी पे ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को जरूरत महसूस हुई अपने सबसे एडवांस राफेल में अपने इंडिजीनियस हथियार फिट करने की, ब्रह्मोस, अस्त्र और अदर इंडिजीनियस हथियार। लेकिन उसके लिए जरूरत थी सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होता है आप सभी को पता चल चुका हो अब तक। किसी भी इक्विपमेंट में कोई किसी तरह की अमेंडमेंट अपने अकॉर्डिंग या उसमें कोई अदर हथियार फिट करना जो हमें ज़रूरत हो, उसके लिए जो हमें एक कोड की ज़रूरत होती है उसे बोलते हैं सोर्स कोड। लेकिन फ्रांस ने, दोस्ती का दम तो भरता है, लेकिन फ्रांस ने एन मौके पे सोर्स कोड देने से साफ मना कर दिया। तो दोस्तों, क्या होता अगर भारत के पास सुखोई 30 ना होता जिसमें ऑलरेडी भारत ने ब्रह्मोस फिट कर रखी है, क्योंकि ना सिर्फ उसका सोर्स कोड बल्कि पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत के साथ है। वो दिया किसने है? रशिया ने। आगे बढ़ते हैं। उसी हमारे सुखोई 30 से फायर की गई ब्रह्मोस ने आतंकी ठिकानों को ही ना सिर्फ नेस्तनाबूद किया बल्कि एयरफोर्स द्वारा लक्षित किए गए सारे सेंटर्स, उनके एयरफोर्स स्टेशन पूरी तरह ध्वस्त कर दिए ब्रह्मोस ने। उसके बाद बात करते हैं S-400। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि अगर S-400 भारत की सरहदों की निगरानी ना कर रही होती तो 9 मई की रात को पाकिस्तान द्वारा भेजे गए ड्रोन की पूरी सेना और मिसाइल्स भारत में कितना कोहराम मचा चुकी होती। S-400 दिया किसने? रशिया ने। तो याद कीजिए कुछ साल पहले जब S-400 की खरीदारी हो रही थी तो उस वक्त भारत में कैसा माहौल बनाया गया था विपक्ष द्वारा और अमेरिका द्वारा पोषित एनजीओस द्वारा कि ये भारत पैसों की बर्बादी कर रहा है, भारत को अमेरिका के पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम लेने चाहिए। लेकिन भारत ने भरोसा किस पे किया? रशिया ने। और रशिया ने भी भारत का भरोसा नहीं तोड़ा, पूरी तरह भारत को अपने बेस्ट S-400 दिए गए, जिसका रिजल्ट हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किए गए और जिसकी वजह से पूरे देश ने अपने आप को सेफ महसूस किया। सिर्फ महसूस ही नहीं किया, सेफ साबित हुआ, क्योंकि उसने एक भी ड्रोन, मिसाइल्स या एयरक्राफ्ट को भारत में लाइव नहीं आने दिया।
तो दोस्तों ये है ऑपरेशन सिंदूर। अभी कुछ हम पास्ट की बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो जिसकी बात की जाती है 1971। 1971 की वार के दौरान अमेरिका ने अपनी अगुवाई में पूरे वेस्टर्न ब्लॉक को पाकिस्तान की मदद के लिए आगे ला दिया था, जिसमें स्वयं अमेरिका, यूके, जॉर्डन, तुर्की, सऊदी अरब और आज के हमारे दोस्त ईरान भी थे। अमेरिका ने अपना 7th फ्लीट अरब बंगाल की खाड़ी में लाके खड़ा किया था। यूके ने अपना ईगल ईगल बेड़ा, जिसको ईगल एयरक्राफ्ट कैरियर बोलते हैं, वो अरब सागर में लाके खड़ा कर दिया था। जब भारत चारों तरफ से फंसा हुआ था, उस वक्त भारत की एक आवाज़ पे रशिया ने अपना 40th फ्लीट हिंद महासागर में ला दिया और पूरी तरह अमेरिका के बेड़े को घेर लिया, यूके के बेड़े को ब्लॉक कर दिया। तो उससे डर के अमेरिका उल्टे पांव वापस भागा था। दोस्तों उस वक्त कल्पना कीजिए, रशिया ना आया होता तो क्या होता? क्या भारत जीत चुका होता? क्या भारत बांग्लादेश का निर्माण करवा चुका होता? और क्या 93,000 सैनिकों को कैद करके विश्व रिकॉर्ड बना चुका होता? संभव कुछ भी था, लेकिन शायद बहुत मुश्किल था। उसके बाद हम बात करते हैं एक और कसौटी की, इंडो रशिया रिलेशंस की। 1998 में जब भारत ने सफल पोखरण परमाणु परीक्षण किए 11 और 13 मई को, उसके बाद अमेरिका ने यूरोपियन साथियों के साथ भारत पे सैंक्शन लगवाने की कोशिश की, लेकिन सभी सैंक्शंस के अगेंस्ट वीटो लेकर कौन खड़ा? रशिया। जब भी कश्मीर के मुद्दे पे भारत को घेरने की कोशिश की पाकिस्तान द्वारा, अपने साथियों द्वारा, इस्लामिक कंट्रियों और अमेरिका के साथ भारत पे दबाव बनाने की कोशिश की, उसको वीटो किसने किया? हमेशा रशिया ने। तो रशिया हमेशा ही भारत के साथ खड़ा रहा। 98, 99 कारगिल के वक्त भी रशिया भारत के साथ खड़ा रहा और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने दी। और इन दोनों मुद्दों के बाद भारत की इकोनॉमी जो डगमगा रही थी, खड़ी रही सिर्फ रशिया के सपोर्ट से। उसके बाद 2002 संसद हमला, 2008 मुंबई हमला, 2016 उड़ी, 2019 पुलवामा, हर वक्त रशिया हमारे साथ खड़ा रहा। और अगर हम बात करें भारत की, तो भारत पास्ट में बहुत से ऐसे मौके आए जब रशिया को भारत के साथ की जरूरत थी, लेकिन भारत अपनी कूटनीति के चक्कर में या अमेरिका के दबाव में अब डायरेक्ट ना गए, तो बहुत बार रशिया के अगेंस्ट वोट किया। न्यूट्रल तो रहा ही नहीं, अगेंस्ट भी किया, लेकिन रशिया ने अपनी अपनी दोस्ती इन छोटे छोटे मुद्दों पे कभी टूटने नहीं दी, हमेशा बरकरार रखी। अब केंद्र में सशक्त सरकार है, जिसने अभी चल रहे, जो पिछले 3 साल से चल रहा है रशिया यूक्रेन वॉर, उस दौरान अमेरिका द्वारा बेहद घातक सैंक्शंस रशिया पे लगाए गए हैं, लेकिन भारत ने किसी की परवाह ना करते, किसी सैंक्शन की परवाह ना करते हुए, दोस्ती का हक अदा करते हुए रशिया से भारी मात्रा में पेट्रोलियम खरीदा, और ना सिर्फ खरीदा बल्कि उसको रिफाइन करके उसी यूरोप को बेच दिया जो कि रशिया पे सैंक्शन लगा रहा था। तो इनडायरेक्टली भारत ने उसकी इकोनॉमी को तबाह होने से बचा लिया, जिससे आज भी रशिया खड़ा है। तो रशिया भी उस चीज़ को नहीं भूलता। तो ये दोस्ती बेजोड़ है, जो हर परिस्थिति में बेजोड़ साबित हुई है और हर बार नए आयाम चढ़ती जा रही है। अब वापस आते हैं ऑपरेशन सिंदूर पे। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फ्रांस और अमेरिका द्वारा दिए गए धोखे, तुर्की द्वारा दिया गया धोखा, क्योंकि तुर्की में लास्ट ईयर जो भूकंप आया था उसमें सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला कौन था? भारत। लेकिन उसने भारत की दोस्ती की या भारत की मदद की लाज नहीं रखी। अमेरिका और फ्रांस ने सोर्स कोड नहीं दिया, और अमेरिका जो भारत को F-35 बेचने का दम भरता था, खुद ही भारत को डील साइन करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन उस मदद किसने की? उसने पाकिस्तान की। जहाँ पे आतंकवादियों के को भी राजकीय सम्मान दिया जा रहा है, वहाँ आंखें बिल्कुल बंद अमेरिका की। उल्टा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से उनको फंड जारी कर दिया। इससे आहत होके भारत ने अमेरिका के साथ वो डील कैंसिल कर दी तेजस इंजन की, जो पिछले 15 सालों से अटकी हुई है। जब रशिया से
की तरफ देखा गया तो उसने उससे भी सुपीरियर 177S इंजन्स भारत को ऑफर कर दिए विद फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। और क्या चाहिए दोस्ती में। उसके बाद फ्रांस ने, जिसने राफेल, भारत ने अभी 26 राफेल मैरीन की डील की थी, लेकिन सोर्स कोड देने से मना करे तो फ्यूचर में क्या करेगा। तो भारत ने वो डील कैंसिल की, रशिया की तरफ देखा, ना कि F-35 की तरफ। तो 15 साल से जहां अमेरिका हमें इंजन नहीं दे रहा था प्रॉपर, अभी भी 80+ इंजन बकाया है, लेकिन यहाँ रशिया ने इंजन छोड़िए 15 दिन में भारत को सबसे एडवांस स्टील Su-57 ऑफर नहीं किए, बल्कि 5 भेज भी दिए, जो कि पूरी दुनिया में सबसे तेज गति से इंप्लीमेंट होने वाली डिफेंस डील बन चुकी है। और सिर्फ भेजे ही नहीं, बल्कि उसकी घोषणा कर चुके हैं कि फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर विद मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट इन बेंगलोर एंड नासिक। और सबसे तेजी और होगी इसमें, क्योंकि ऑलरेडी सुखोई 30 MKI का प्लेटफॉर्म वहाँ पे उपलब्ध है, जहाँ पे सुखोई बन रहे हैं। तो ये है दोस्ती जो हर समय हर कसौटी पे खरी उतरी है। तो अब रशिया तो हर बार हक अदा करता है, तो भारत ने भी इस पर हक अदा करने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि भारत की केंद्र सरकार के जो जांबाज हैं, जो बहुत ही बड़ी से बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, तो अब वेस्टर्न ब्लॉक की परवाह ना करते हुए रशिया के साथ दोस्ती को नए आयाम पे पहुंचाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में अमेरिका की तरफ से बहुत ज़्यादा सैंक्शंस की उम्मीद है। यूरोपियन यूनियन भी चुप नहीं बैठेगा। तो अगर भारत और रशिया पहले की तरह एक हैं और एक बढ़ते रहेंगे, तो ना सिर्फ डिफेंस में दोनों देश परफेक्ट होंगे, जैसे ब्रह्मोस दोनों ने मिलकर बनाई, सुखोई की भी तैयारी, सुखोई 57 की भी तैयारी है, 30 तो बन ही जाए। तो ना सिर्फ डिफेंस में स्ट्रॉन्ग होंगे, बल्कि दोनों देश और ज़्यादा खुशहाल पावरफुल होंगे। यही उम्मीद परमपिता परमेश्वर से है। तो भारत और रशिया की फ्रेंडशिप, अगेन, ये दोस्ती कभी ना टूटे। तो धन्यवाद। अंत में यही कहना चाहूँगा कि उम्मीद है कि आप सभी को मेरे इस वीडियो और वीडियो में कही गई बातें, विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर ऐसा हुआ हो तो आप लाइक्स भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे मेरा हौसला बढ़ेगा और इससे भी बेहतर देश हित के टॉपिक्स को बनाने में मुझे मदद मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।